जीरन तहसील के गांव हरनावदा की रहने वाली लीलाबाई एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने अपने परिजनों के साथ नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि उसके पति 4 दिन से गायब है। बाद में उन्हें मंदसौर नारकोटिक्स विंग से एक फोन आता है और बताया जाता है कि वह किसी अफीम के प्रकरण में पकड़े गए हैं, जबकि उनके यहाँ गमी का कार्यक्रम था और उसी दौरान किसी का फोन आने पर वे गए थे, जिसके बाद लापता थे। इसके बाद परिजनों ने काफी ढूंढा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। 4 दिन बाद फोन आया और इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। पीड़ित आदिवासी परिवार मजदूरी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लीलाबाई का कहना है कि उसके पति को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच की जाए और पति को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। हाँ बताओ। हाँ सर, मेरा पति निर्दोष है, फूलचंद जी बिल, और वो किसी का नंबर पे फ़ोन आया है, बोले कि सर का फ़ोन आ रहा है, मैं आवरी माता जाके आ रहा हूँ। वहाँ से आज 4 दिन हो गए, ना पता है। फ़ोन भी चूचो बार आया हो, सामने वाला फ़ोन करता है तो वो बार बार जगह पलटता है, मगर सही सलाह जगह नहीं बताता कि मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आओ, ऐसे बोलते हैं। तो अभी क्या आपके पति देव गायब है? क्या गायब है 4 दिन, अभी से बात भी नहीं हो रही, किसी जगह पे थाना में कहीं भी नहीं दिखा मैंने को। किसको जानते हो आप? किसने फ़ोन लगाया था, कोई पता है आपको? फ़ोन वाले को नहीं पहचानते, तो किसी को नंबर दे के गए वो। तो पहले कोई ऐसा मामला वाद विवाद का कहीं नहीं झगड़े करता वगैरह है। का, कोई पैसे लेन देन का कोई नहीं करता है। क्या नाम आज के लोग यहाँ पर आए हैं, क्या बात है, किस मांग को लेकर के आए हैं? ये घटना हरनावदा गांव की है। हमारा फूलचंद भील है। 22 तारीख को उसके भतीजे का 11वां का कार्यक्रम था और अचानक उसके किसी का फ़ोन आता है कि आप आवरी माता आ जाओ। वो घर पे और जो परिजन थे उनको कह के गया कि मेरे को कोई आवरी माता बुला रहा है, मैं जाके आता हूँ। तो वो गया, तो वहाँ जाके ना उसको कोई 2 पुलिस वाले थे, आवरी माता में उसके साथ कोई घटना करी और फ़ोन बंद कर दिया उसको। तो फिर परिवार वालों ने जानकारी ली, तो फ़ोन भी बंद आ रहा, ना उस आदमी का पता कुछ भी आ रहा। 2 दिन तक मेरे पास खबर आई, मैं वहाँ का मंडी सदस्य हूँ, मेरे पास जानकारी आई कि साहब पता नहीं उसके साथ कुछ हो गया है, कहाँ है, फूलचंद का कोई ले गया उसको। फिर मैंने मेरे स्तर पर जानकारी की, पुलिस चौकी चिताखेड़ा सोनी जी को मैंने बताया, मैंने कहा साहब एक घटना आई हमारे हरनावदा, ये किसी ने उठाया उसको। तो चौकी प्रभारी सोनी जी ने बोला कि हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर हमने वहाँ जानकारी ली तो पता चला कि कोई पुलिस वाले आए थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट करी, गाड़ी में बिठा के ले गए। और फिर 2 दिन बाद शाम को एक फ़ोन की पर्ची किसी गांव वाले के साथ मिलती है। तो उसका जो दोस्त है और परिजन है, उसका भाई है भगत राम है, उसको वो फ़ोन नंबर आते हैं। फिर मैंने उस फ़ोन पर बात करी, मैंने कहा आप कौन हो भाई, क्या? कि बोले मैं नारकोटिक्स विंग का नरेंद्र जायसवाल बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा मामला क्या है? क्या? बोले हाँ फूलचंद तुम्हारे पास है? क्या? हाँ फूलचंद हमारे पास है और ये अफीम का मामला है। तो मैंने कहा वो इतना गरीब है तो वो अकेला अफीम का काम नहीं कर सकता, तो आप उसको छोड़ो। वो बिल्कुल मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, वो अफीम 1 किलो खरीद नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, आप उसको सीधे तरह से छोड़ दो, गरीब आदमी है। तो ये स्थिति है। अब मैंने फिर चौकी में जाके बोला, मैंने कहा साहब ऐसी घटना हो रही है, कोई आ रहा है आपके पास के? तो चौकी प्रभारी सोनी जी का कहना है हमको कोई मालूम नहीं। और आज 25 तारीख हो गई है, आज दिन तक ना तो वो कुछ हमको जानकारी मिली है और कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। तो हम एसपी साहब के यहाँ आए हैं, उसकी पत्नी आई है, उसके सारे समाजजन आए हैं और हम एसपी साहब से ये मांग करना चाहते हैं कि इस तरह से षड्यंत्रपूर्वक तरीके से अगर मंदसौर की नारकोटिक्स विंग आती है और नीमच ज़िले में आती है और नीमच ज़िले के हरनावदा में आती है और ऐसे गरीब आदिवासी को इस षड्यंत्रपूर्वक तरीके से उठा के ले जाती है, अगर केस बनाना था तो गाँव के किसी पंच को वहाँ लेना था, सरपंच को जानकारी देनी थी, पटवारी को देनी थी, चौकी प्रभारी को देनी थी, जीरन थाने में देनी थी। तो इस तरह से षड्यंत्रपूर्वक जैसे कोई डकैत आते हैं इस तरह से उठा के ले गए उसको, और उसका ना तो अता पता है, ना वो सही जानकारी दे रहे हैं, और ऊपर से ये पूरी तरह से परिवार पूरी दुखी है। और अगर ये ऐसी घटना होती है तो जो लोग ले गए, हमने इसमें नंबर भी लिखे हैं उन अधिकारियों के जो इस तरह का कृत्य कराए। तो हम एसपी साहब से न्याय चाहते हैं और पूरी तरह से उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं ऐसे के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए। फूलचंद के नंबर भी हमने लिखे हैं, फूलचंद बिल के नंबर भी इसमें लिखे हैं, तो उनकी उसकी भी काल डिटेल की जानकारी होना चाहिए कि 4 दिन से उसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा। अगर उसके साथ मारपीट करी है उसकी मेडिकल होना चाहिए। और वो एक आदिवासी बिल है, एट्रोसिटी एक्ट में उन गलत अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए।
ये बात कंफर्म हो गई कि उनको पुलिस वाले ले गए नारकोटिक्स विंग के? नहीं, ये कंफर्म नहीं हुआ है, सिर्फ फ़ोन आ रहा है और वो फ़ोन पे वो खुद कह रहा है कि मैं नारकोटिक्स विंग का नरेंद्र जायसवाल हूँ। अब हमारी रूबरू बात नहीं हुई है, ना वो हमारे सामने आया है और वो हमको वहाँ बुला रहा है, लेकिन हम वहाँ गए नहीं हैं। हमने चौकी भी जानकारी दी है और हमने साहब को कल शाम को भी अवगत कराया, चौहान साहब को अवगत कराया। आज एसपी साहब से स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं और ये परीक्षा की घड़ी है कि हमारे आदिवासी भाई के साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो यह हमको भी राजनीति छोड़ने पर मजबूर कर देगी और हम ये ईंट से ईंट बजा देंगे। और नए अधिकारी आए हैं, नए अधिकारी को यहाँ स्पष्ट होना चाहिए। और नीमच में और मंदसौर जिले में क्या क्या घटना हो रही है, अक्षय गोयल के साथ ऐसी घटना हुई थी और आप भी उसके गवाह हो। नीमच के मीडिया जवाबदार मीडिया है। इस तरह की घटना अगर नीमच जिले में होती है, मंदसौर की पुलिस आके नारकोटिक्स विंग उनको अधिकार है, लेकिन इस तरह से डकैत टाइप अधिकार नहीं है कि किसी को बिना जानकारी के लेके जाना, षड्यंत्र पूर्वक फंसाना और ऐसे तोड़ बट्टा करना। ये सब हो गया, लेकिन स्थानीय चौकी या थाने की भी जिम्मेदारी तो थी कि गुमशुदगी का प्रकरण रख के उसकी जांच करें। तो हमने बताया ना, तो उन्होंने वो क्या हमको जानकारी नहीं है, वो हमको रिस्पांस नहीं मिला जीरन थाने से और जीरन चौकी से हमको रिस्पांस नहीं मिला, तो हम किसके पास जाएं? इतना बड़ा मामला है, जब ये कर रहे हैं तो ये मामला एसपी साहब का बनता है। हम तो एसपी साहब को अवगत कराएंगे ना कि साहब आप खुद इंटरेस्ट लें और आप इस पर खुद जानकारी। भाई साहब आपका नाम?